कुछ क्वेरीज है तो पूछिए. यस, गुड इवनिंग ऑल and welcome to this beautiful, amazing journey. Good evening. The magic. We are developing here the attitude of gratitude. So gratitude को डेवलप कर रहे हैं और कल हमने सीखा अपनी नियामतें गिनना. तो बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. नियामतें गिन के कैसा लगा? कल रात भी आपने 10 ब्लेसिंग्स अपनी काउंट की, आज मॉर्निंग में भी 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें. यस, someone wants to share कि ब्लेसिंग्स लिखने से पहले उनके मन की स्थिति कैसी थी और ब्लेसिंग्स लिखने के बाद उनकी मन की स्थिति कैसी थी. हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? गुड इवनिंग मैम, स्वाति बात कर रही हूँ. हाँ जी स्वाति जी. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू सो मच बिकॉज मैम मैं आपका ऑनलाइन सेशंस 20 डेज तक मैंने किया और मैंने ये विश किया था कि कब तो भी मैं इन फ्यूचर आपको फेस टू फेस थैंक यू बोलूंगी. तो मेरी पूरी हुई मैम, कंप्लीट हुई. सो आई एम वेरी हैप्पी. और मैम आप जो भी मीन्स क्वेश्चंस होते हैं उनका इतना पॉजिटिवली आंसर देते हो, इतना सॉफ्टली अच्छे से सभी को अटेंड करते हो, तो ये बात मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी आपकी. बिकॉज मैं भी एक रेकी टीचर हूँ, तो मैं ये आपसे मैंने ये चीज सीखी है कि कितना अच्छे से आंसर पॉजिटिवली, और मतलब जो पूछने वाला है वो सेटिस्फाइड हो जाता है मैम आपके मीन्स आपसे बात करके. थैंक यू डियर, थैंक यू. और आपके फेस पे जो स्माइल रहती है वो मुझे बहुत पसंद है हमेशा मैम. इससे हम लोग भी पॉजिटिविटी से भर जाते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. यू नो, स्माइल स्माइल. Yes ma'am. And you know the meaning of smile? The meaning of smile is see magic in your life every day. See Yes the ma'am. magic in your life every moment. Okay? Yes ma'am. So Okay keep ma'am. smiling, keep smiling. Yes और ma'am. बताइए, नियामतें गिन के आपको कैसा लगा आज? ब्लेसिंग्स लिख के कैसा लगा? बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है मैम, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है और दिन भर हैप्पीनेस फील करते हैं. मतलब किसी भी सिचुएशन से बाहर आने का एक कैपेबिलिटी हो जाती है कि हम ये कर सकते हैं. कोई भी सिचुएशन आई सामने तो भी बहुत अच्छा फील होता है मैम. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस नॉलेज. कहाँ से बोल रहे हैं? मैं औरंगाबाद से हूँ मैम. मेरी दोनों सिस्टर भी है अभी, सोनल और स्मिता, आपका कर रहे हैं और वो भी बहुत हैप्पी है आपके सेशन अटेंड करके. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. तो इस अमेजिंग यात्रा में लोगों को जोड़ते चले जाइए. हमारी तो ट्रेन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ट्रेन है हमारी. यस मैम, डेफिनेटली हमें आपके दोनों भी करना है. वी कैन हील आवर लाइफ. और वो जो एक और है पावर वाला, वो भी करना है मैम. ओके, हम सब करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी. आज की यात्रा शुरू करते हैं. काउंट योर ब्लेसिंग्स हमने कल करा और आज तो हम ब्यूटीफुल काम करने जा रहे हैं. क्या करेंगे आज? तो हम अपने लिए एक मैजिकल स्टोन क्रिएट करेंगे. कैसे करेंगे वो मैजिकल स्टोन? अभी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जादुई पत्थर, मैजिकल स्टोन. अच्छा, एक बात बताइए कि सब लोगों ने अपनी डिजायर्स लिख ली हैं? ये से यस और नो. सबने अपनी डिजायर्स लिखी हैं? यस मैम. अच्छा, अगर सबने अपनी डिजायर्स लिख ली हैं तो आज एक काम करना है. वो काम क्या करना है कि जितनी भी डिजायर्स आपने लिखी हैं उन डिजायर्स में से जो आपकी सबसे प्रायोरिटी डिजायर्स हैं, 5 डिजायर्स, 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर्स, उनको एक शीट पे आप आज अलग दोबारा से लिखिए. जिस डायरी के अंदर आपने अपनी सारी डिजायर्स की लिस्ट बना ली है, उसी डायरी के अंदर आपकी जो टॉप मोस्ट 5 डिजायर्स हैं जिनको आप जल्दी पाना चाहते हैं,
विद इन अ ईयर पाना चाहते हैं, उन डिजायर्स की लिस्ट को आज आप दोबारा लिखेंगे। ओके, फिर उसका क्या करना है वो कल बताऊंगी। आज सिर्फ आपने उन 5 डिजायर्स को जो आप अगले 1 साल में चाहते हैं उसकी लिस्ट को दोबारा से अपनी डायरी में नोट करना है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे अपने इम्यून सिस्टम को? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये कैविटी। और लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग कीजिए। अगेन दूसरे हाथ में ये कैविटी एंड दिस प्लीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एल्बो के बीच का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tap your shoulders. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Another one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एंजाइटी स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Wow, and clap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Rub your fingers. इंटरलॉक करके उनकी रबिंग कीजिए एक दूसरे में। यस, एंड रब योर हैंड्स टू। हाथों को भी रब कीजिए एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो कैसा लगा सबको? Yes. Very nice. Very nice. Very good. Very good. Wow. Beautiful. Very good. Very good. Okay. Someone wants to share? जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Hello. Hello. हाँ जी. Yes, रचना मैम, आई एम अनु। हाँ जी. मेरे को शेयर करना था। मेरे को बॉडी पेन बहुत 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 ज्यादा और इतने टाइम से थी, मतलब कितने सालों से कह सकती हूँ कि मैं सालों से थी। बट जो वो आपने बताया था कि बॉडी को हमारे को ग्रेटिट्यूड की पावर देनी है, तो मैंने वो जब शुरू किया तो रियल में आई एम वेरी 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 हैप्पी। और इतने शुक्राने आपके कि वो चीज मेरी ठीक हो गई। अभी 3 days हुए हैं, 3 to 4 days हुए हैं, बट मेरा बॉडी पेन बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल लाइट कह सकते हैं कि 5% रह गया। Wow. और सच में मतलब मैं इतनी खुश हूँ, ये एक बिल्कुल मिरेकल हो गया है। मैंने निशा दीदी से पूछा उस दिन कि दीदी ये कैसे करते हैं, रात को उनको कॉल किया, फिर दीदी ने बताया कि ऐसे ग्रेटिट्यूड देते हैं हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को। और मैं मॉर्निंग में रात को सोते भी हूँ तो वही कंटिन्यू चलता रहता है। अर्ली मॉर्निंग उठ के वही, ऑफिस में भी हूँ तो हर चीज को ग्रेटिट्यूड देना, मतलब लाइफ चेंज होती जा रही है रियल में आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू रचना मैम। थैंक यू अनु, थैंक यू क्योंकि मैं हाँ जी अभी डेली ना हमारा ऑफिस में होती हूँ तो शेयरिंग नहीं कर पाती। आज मैं घर पे थी और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं शेयर करूँ आपसे। देखिए आपका दिल कर रहा था शेयर करने का और आपने शेयर किया। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
Yes, ma'am. Thank you again. Thank you, ma'am. थैंक यू अनु, थैंक यू। देखिए हमने तो आपसे पहले ही कहा था ये मैजिक बुक सच में मैजिक है। थर्ड फोर्थ डे ये हमारे पास मैजिकल एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे कि अरे ये तो कैसे हो गया, अरे ये इतना सरल सहज था, मैं तो कितने महीनों से दर्द में थी, पेन में मैम थी, सालों से थी मैं, और सालों कोई से थी। मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। मतलब ओके, हो गए 6-7 साल तो मिनिमम है कि हो ही गया इतना टाइम। तो डियर फिर पार्टी तो बनती है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल पार्टी बनती है। मतलब सच में इतना मेरे को लाइट फील होता है पेन से, जो मैं पेन सहन करती थी मैं, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। और अब इतना लाइट फील होता है, इतना अच्छा अच्छा लगता है, सब भी देखते हैं, मैं भी खुश रहती हूँ। मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो बस आज से अपने लिए ये अफर्मेशन बना दीजिए, माय बॉडी इज वेरी लाइट, हैप्पी, हेल्दी। बस जो बाकी की बची कुची पेन है वो भी कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके देखिए मैम। ग्रेटिट्यूड की पावर देखिए, और ये हम सबके अंदर थी, है ना। कहीं यस बाहर मैम। से हमने इसका इंजेक्शन नहीं लिया, बाहर से तो हम यस। दवाइयों के इंजेक्शन ले रहे थे, बाहर से तो हम मेडिसिन ले रहे थे, और फिर भी हम जब तक उस मेडिसिन का असर रहता था हम पेन से फ्री रहते थे। पर जैसे ही असर खत्म हो जाए हमें पेन फिर से होनी शुरू हो जाती थी। पर ये यस। ग्रेटिट्यूड की जो मेडिसिन आपने लेनी स्टार्ट की है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। ये बिल्कुल मेडिसिन मैम। आपको पूरी तरह से हील करने वाली है, तन से भी और मन से भी। बस हमारे साथ इस यात्रा पे चलते जाइए, देखिए आगे क्या क्या रोमांच अनुभव करने वाले हैं आप। बहुत कुछ अनोखा सब लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। सो बी रेडी, अपनी झोलियां खोल करके रखिए, अपने हाथ अबंडेंस की तरफ उठा करके रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके पास इतने मैजिक क्रिएट करके भेजने वाला है। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड पे विश्वास कीजिए। यस मैम। थैंक यू अनु फॉर शेयरिंग। चलिए, थैंक यू रचना थैंक मैम। यू डियर, लव यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड और अमेजिंग डे। कौन सा? जादुई पत्थर। देखिए चार्ल्स डिकेंस लेखक, इन्होंने कहा कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। अपनी नियामतों पर विचार कीजिए। देखिए अगर मैं अपने एक पिछले दिन को देखूं, अगर अपने मैं एक पिछले दिन की दिनचर्या को देखूं, तो मैं पाऊंगी कि पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से गुजरा, और एक आधा ही ऐसा कोई एपिसोड हुआ जिसने मुझे थोड़ा सा हिला दिया, जिसने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। और हम क्या करते हैं कि जो पूरे दिन में मेरे को इतनी सारी नियामतें मिली, उन नियामतों की तरफ तो मैं ध्यान नहीं देती। जो एक एपिसोड, किसी के कहे हुए शब्द मुझे चुप गए, या कुछ मेरे साथ गलत हो गया, वो एक एपिसोड अगर दिन में मेरे साथ गलत हो जाता है तो मैं उसको सारा दिन अपने विचारों में लाती रहती हूँ, और मैं कहती हूँ वो शिट, मेरा तो दुर्भाग्य है ये, अरे ये तो मेरा अच्छा भाग्य नहीं है, ये माई लक इज वेरी बैड। देखो मैं अपने लिए क्या करती रहती हूँ, अपने लिए ही खुद कृतज्ञता से दूर होना शुरू हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नियामतों पर ध्यान नहीं दे रही। और देखिए चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार कीजिए जो हर एक इंसान के पास भरपूर है, भरपूर। आप सब लोगों ने आज तक कभी 20 ब्लेसिंग्स काउंट की हैं? धीरे धीरे जब आप इनको डे बाय डे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको खुद लगेगा अरे ये चीज रह गई, मैंने इसको तो ब्लेस किया नहीं, मैंने इसके लिए तो शुक्राना भेजा नहीं। आपको मालूम है आप एक छोटी सी ऑल पिन यूज करते हैं, उसका भी कितना बड़ा शुक्राना है। एक स्टेपलर की पिन, देखिए आपके पास अगर स्टेपलर की पिन नहीं हो तो क्या आप अपने पेपर स्टेपल कर पाएंगे? देखिए कितनी छोटी सी पिन है और कितने काम की चीज है। आपके कभी शर्ट भी थोड़ी सी दाएं बाएं से फट जाती है तो भी आप उसमें स्टेपलर की पिन लगा करके उस समय काम चलाते हो। देखो कितना शुक्राना है उस छोटी सी स्टेपलर की पिन का।
तो देखिए कितनी नियामतें भरी हुई हैं, कितनी नियामतें। हम उन नियामतों की तरफ ध्यान ना देके क्या करते हैं, कुछ मेरे जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ, मैं उसको अपने विचारों में रखती हूँ, और जब मैं उसको अपने विचारों में रखती हूँ तो सामान्यतः मैं वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। देखिए जितने भी हम अभी एक्सरसाइजेस करते चले जाएंगे, ये आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाता चला जाएगा, और आपको ये जितने भी एक्सरसाइजेस करनी है बहुत फोकस्ड होकर के करनी है, एकाग्र होकर के करनी है, ताकि ये हमारी हैबिट बन जाए। देखिए मैंने आपसे कहा था हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। जितनी भी स्किल्स हैं वो सब के सब मेरे सब कॉन्शियस माइंड की देन है, वो मेरी पावर है सब कॉन्शियस माइंड की। सारे इमोशंस मेरे सब कॉन्शियस माइंड में है, सारे बिलीफ मेरे सब कॉन्शियस माइंड में है, सारी क्रिएटिविटी मेरे सब कॉन्शियस माइंड में है, मेडिटेशन ध्यान मेरे सब कॉन्शियस माइंड में है। देखिए ग्रेटिट्यूड को सब कॉन्शियस माइंड में क्रिएट करने के लिए हमें इन सब एक्सरसाइज को फोकस होकर के करना पड़ेगा, ताकि ये मेरी एक हैबिट बन जाए। अच्छा, आप सुबह उठते ही वॉशरूम जाते हो, क्यों? क्योंकि ये आपकी एक हैबिट बन गई है। देखो, आपको कोई कहता है उठो और वॉशरूम जाओ, आप उठ के चल पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है उठो और अब आप वॉशरूम जाओ। देखो, आपको बार बार उसको याद नहीं दिलाना पड़ता। ऐसे ही कृतज्ञता का बीज हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, और अब हम उसके ऊपर रोज खाद और पानी डालते चले जाएंगे, जिससे हमारी कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो डेली बढ़ती चली जाएगी। और जितनी हमारी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ती चली जाएगी, आप खुद ही मैग्नेट बन जाएंगे। आपको कहीं हल्की फुल्की दर्द है या बड़ी से बड़ी कोई समस्या है, आपकी रिलेशनशिप आपको लगता है सही नहीं चल रही है, आपको लगता है आपके पास पैसों की कमी है, आपके जो भी सपने हैं, आप उन सब सपनों के लिए स्वयं ही मैग्नेट बन जाएंगे। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड की। ली ब्रॉर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें ये प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो ये जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देख ली है, उन्होंने इस एपिसोड को सीक्रेट मूवी में, इस सीन को सीक्रेट मूवी में देखा होगा कि कैसे एक मामूली सा पत्थर था जो, और उसने एक मरते हुए बच्चे की जान को बचाया। वो मामूली सा पत्थर, जब जो व्यक्ति उस पत्थर को इस्तेमाल करता था, उस पत्थर को ग्रेटिट्यूड देता था, और वो पत्थर एहसानमंद पत्थर बन चुका था। तो क्या करना है आज? कल आपने खोजा होगा पत्थर, कितने लोगों ने खोज लिया है? यस, कितने लोगों ने पत्थर खोजा है? हाँ जी, यस, बताइए, ने खोजा कि नहीं? हाँ खोज मैम, लिया, वेरी यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है, इस नॉर्मल से पत्थर को जो आप अपने बगीचे से लेकर के आए हैं, इसको कैसे आपको ग्रेटिट्यूड मैजिक स्टोन में चेंज करना है, आइए सीखते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ?
Yes, who will read? हाँ जी, मैं पढ़ दूं मीनू? हाँ मीनू पढ़ दीजिए। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। हाँ जी, जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। तो देखिए आपने अगर पत्थर ढूंढ लिया है तो इस पत्थर को अपने पास रखने की एक जगह भी सुनिश्चित कर लीजिए जहां पर ये आपकी नजरों के सामने बना रहे जब आप सोने जा रहे हैं। आप अगर अलार्म घड़ी लगाते हैं तो उसके पास रख लीजिए, या आपके बेड के पास कोई साइड स्टूल है तो वहां रख लीजिए। तकिए के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। और देखिए आज रात से आपने क्या करना है। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो देखिए कितना सिंपल सा है। क्या करना है, स्टोन को अपने हाथ में पकड़ना है रात को। कब पकड़ना है, जब आप बिल्कुल सारे काम अपने घर के समाप्त कर चुके हैं, आप बेड पे आ चुके हैं और अब आप सोने की तैयारी में हैं। सोने से पहले उस स्टोन को अपनी मुट्ठी में रखिए और उस स्टोन को सारी जो जो अच्छी बातें हुई आज आपके साथ वो उससे कह दीजिए। और जो सबसे अच्छी बात हुई, सबसे अच्छी बात, वो बात उसको कह करके शुक्राना 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 अदा कर दीजिए। और कहिए वाओ मेरे मैजिक स्टोन, आज का दिन मेरा कितना मैजिकल था। देखिए उससे बात करना शुरू कीजिए। अच्छा, रात को सोने से पहले चलो आओ मेरे मैजिकल स्टोन, मैं तुम्हें बताती हूँ आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बढ़िया हुआ। और उसको अपने सारे दिन के अच्छे इवेंट्स बताते चले जाइए और हर इवेंट्स के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। जैसे आप अपने मित्र को एक कहानी सुना रहे हैं, वैसे ही अपने मैजिक स्टोन को वो सब कहानी सुना दीजिए अपने पूरे दिन की। एक विशेष बात का ध्यान यहाँ जरूर रखना है। वो विशेष बात क्या है कि आपको अपने मैजिक स्टोन को सब अच्छी बातें बतानी है। अगर दिन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, वो बात अपने मैजिक स्टोन से आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रात को जब हम सोते समय जो भी विचार मन में लेकर के बैठ जाते हैं, वो विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सारी रात चलता रहता है, चलता रहता है। और मैं सुबह उसी थके हुए विचार के साथ उठती हूँ और मेरा अगला दिन पूरा का पूरा फिर थकावट से भरा हुआ होता है। और जब मैं अपने मैजिक स्टोन से सारी अच्छी बातें बता करके और सबसे अच्छी बात कर कह करके उसकी एप्रिसिएशन करके और उसके लिए शुक्रगुजार होकर के अपने मैजिक स्टोन को अपने साथ बेड पे रख के सोऊंगी, तो देखिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे दिन की अच्छी घटनाएं
बार 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 सारी रात आएंगी। वो अच्छे विचार जिनको मैंने दिन भर में अनुभव किया, वो सारी रात मेरे पास आते चले जाएंगे और मैं अगले दिन अच्छे विचारों से उठूंगी। जब मैं अगले दिन अच्छे विचारों से उठूंगी तो स्वाभाविक है कि मेरा अगला दिन बेहतर और बेहतर होने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है। आप जिन विचारों के साथ सोएंगे, आप वैसे ही विचार पूरी रात अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्रिया हमें सोने से पहले क्यों करनी है? क्योंकि जब हम बिल्कुल सोने की अवस्था में चले जाते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम सोने की अवस्था में होते हैं या हम जागने की अवस्था में होते हैं, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, तभी मैंने आपसे कहा जो हमने अपनी 5 मिनट्स की मॉर्निंग एफर्मेशन की है, आप जैसे ही उठे उनको अपने कानों में लगा लीजिए। देखिए, अच्छे विचारों का संचार आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपके मस्तिष्क और बॉडी की एक एक सेल में स्वतः ही कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है कि हम उसको जो विचार देते हैं, और इन समयों पर जो विचार देते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, वो उनके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करता है। और देखिए, जब रात को सोने से पहले अच्छे विचारों के साथ सोऊंगी, सुबह अच्छे विचारों से उठूंगी, दिन अच्छे विचारों से गुजरेगा। और जब शाम को फिर स्टोन से बात करूंगी रात को सोने से पहले, तो फिर उससे अच्छी बातें कहूंगी और फिर से मेरी रात बहुत अच्छी डीप स्लीप, क्योंकि मैं अच्छी बातों के साथ सो रही हूँ, सकारात्मक विचारों के साथ सो रही हूँ। अगर मन में रात में कोई प्रश्न रह जाता है या रात में सोने से पहले किसी से कोई ऊंची नीची बात हो जाती है, तो प्लीज मेहरबानी करके उस बात को वहीं सॉल्व करके सोइए। उस बात को अपने साथ लेकर के ना सोइए, क्योंकि वो बात आपके सारा दिन सारी रात दिमाग में घूमती रहेगी। और ये मैजिक स्टोन आज से, क्योंकि आप आज से मैजिक स्टोन से सारी अच्छी बातें बताने वाले हैं, आपके ये उस साइकिल को ब्रेक कर देगा। तो कैसा कैसा साइकिल क्रिएट हो जाएगा हमारा? पूर्ण रूप से सकारात्मक साइकिल। और एक रिक्वेस्ट आज आप सब लोगों से करूंगी, रात को सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले कोई भी टीवी पे नकारात्मक न्यूज, नेगेटिव न्यूज ना देखें। कोई लड़ाई की पिक्चर, कोई इस तरीके की चीजें ना देख करके सोएं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात को वो भी चलती हैं। ओके, तो इस 1 महीने के लिए अपने आप को इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा दूर करते चले जाइए, एंड देन सी द इंटेंसिटी ऑफ मैजिक इन योर लाइफ। और अपने जीवन में जादुओं की इंटेंसिटी को देखिए, कितनी तेजी से आपकी ओर आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगले 26 दिन तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो देखिए, ये अभ्यास आपको एक अलग ही जगह पर पहुंचाने वाला है।
मैजिक वर्ड में जैसे जैसे आप इस अभ्यास को रोज करते चले जाएंगे, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। जो आप सोचेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये अभ्यास आपकी कृतज्ञता की पावर को बढ़ाएगा। आप इस एक्सरसाइज को करने से कृतज्ञता से सोएंगे, और जब कृतज्ञता से सोएंगे तो स्वाभाविक है कृतज्ञता से जागेंगे। देखिए, रात को सोते समय कृतज्ञ होके सो रही हूँ, और सुबह उठते ही हमने कहा कि हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स, जैसे ही उठेंगे हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। देखिए, हमने पूरा साइकिल कहाँ से कहाँ तक क्रिएट कर दिया, ग्रेटिट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक। रात में ग्रेटिट्यूड से सोए, सुबह उठते ही हम ग्रेटिट्यूड से जागे, और हमने फिर से ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू कर दिए। देखिए, जब मेरे जीवन का साइकिल इतना शक्ति से भर जाएगा, इतना पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा, आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्याएं आएंगी और आप उन्हें हल ना कर पाए? इतनी पावर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की क्रिएट होने वाली है, और वो पावर आपकी इस एक्सरसाइज से क्रिएट होने वाली है, जो आप आज से प्रारंभ करने वाले हैं। हाँ जी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो देखिए, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से, और जब हम 28 डेज तक फोकस्ड होके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। जैसे आज अभी सेशन की शुरुआत में अनु ने शेयर किया कि 2-3 दिन की कृतज्ञता की प्रैक्टिस से, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, उन्होंने अपने 5-6 साल के बॉडी एक्स के अंदर बहुत डिफरेंस देखा है। देखिए, इसी प्रकार से आप सब लोग जो चाहते हैं, मैंने कहा जो चाहते हैं, फोकस ऑन जो चाहते हैं, उसको अपनी डायरी में लिखेंगे, और देखिए वो सब आपके सामने स्वतः ही आने लग जाएगी, और वो आपकी ही पावर होगी। आपकी कौन सी पावर? जो आपके भीतर मौजूद है, कृतज्ञता की। बस हम तो उसको बाहर निकाल रहे हैं, हम तो उसको सिर्फ अपने भावनाओं में ला रहे हैं। हाँ जी, जादुई स्मरण। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। तो आज पहले आज की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आज की जादुई एक्सरसाइज, हाँ जी, पढ़ दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो देखिए, आज की एक्सरसाइज क्या है? 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं वो रीजन लिखना है।
लिखने के बाद आपने उसको एक बार फिर दिल से पढ़ना है और फिर से दिल से उन 10 ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवादी होना है। एक स्टोन लेना है जो आपने आई थिंक ढूंढ लिया होगा। अभी हम स्टोन की प्रैक्टिस इधर सेशन में भी करेंगे। उस स्टोन को आपने अपने सिरहाने रखना है और आज रात को सोने से पहले उससे सबसे अच्छी बातें बतानी है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। सोच सोच करके अच्छी बातों पर ही फोकस करना है। और इस एक्सरसाइज को आपने अगले 26 दिनों तक हर रात सोने से पहले करना है। और अगली एक्सरसाइज निकालते हैं, अगली एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। उसके लिए हमें, क्योंकि ये कल हमने चैप्टर पढ़ना है मैजिकल रिलेशन, जादुई संबंध, बट सेशन में हमें कुछ सामान चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए, तो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। हाँ जी मीनू पढ़ दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Love you. लव यू टू। So, क्या करना है? हाँ जी, सबके पास स्टोन है। देखिए इस टाइप का कुछ स्टोन आपने ढूंढना है। यस, स्टोन दिख रहा है सब लोगों को? इस टाइप का स्टोन जिनके पास है, ओके, वो अभी इसको हाथ में लेंगे, राइट हैंड में ले लीजिए, राइट। और अभी 7 बजे तक आपके साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है वो इससे शेयर कीजिए, इसको बताइए और कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसको करने के बाद अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए मुझसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। जिन लोगों ने स्टोन ढूंढ लिया है वो प्लीज इसको अपने हाथ में थामिए और अभी तक पूरे दिन में जो आपके साथ अच्छी बात हुई है उस बात को इससे कहिए, ओके। इसके बाद हम एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो है हमारी फीलिंग्स की एक्सरसाइज। रीना आप इसके बाद फीलिंग्स का चार्ट शेयर कर दीजिएगा, ओके। कौन सा चार्ट मैम? फीलिंग्स वाला चार्ट है ना हमारा? ओके 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 मैम ओके। ठीक है, यस, हाँ जी। सो सब स्टोन को होल्ड कीजिए हाथ में और सबसे अच्छी बात कहिए और मुझे बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ वो सबसे अच्छी बात कह के उससे। मैं तो अभी इधर। हाँ जी, कैसा अनुभव हुआ बताइए। यस,
कौन शेयर करेंगे? कैसा फील होता है? हम्म, Yes, who will share? कैसा महसूस हुआ आपको ये करके? मैम मैं शेयर करूं? हाँ जी, समिता बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, बहुत अमेजिंग लगता है मैम, क्योंकि जब हम रॉक को थैंक यू बोलते हैं रात में सोने से पहले, जैसे अभी बोला, तो दिन भर में क्या क्या हुआ वो सब सोचते हैं, तो फिर कुछ भी खराब दिखता ही नहीं है, सब अच्छा अच्छा दिखता है और बेस्ट दिखता है। और बेस्ट ही बेस्ट डे गया मैम, अमेजिंग डे गया है आज तो। वाह। रोज ही जाता है पर आज और भी अच्छा गया। तो तो देखिए, जब मैंने उससे अच्छी बात कहनी शुरू की तो अगली अच्छी बात का सिलसिला स्वतः ही शुरू हो जाता है। अगली अच्छी बात और आनी शुरू हो जाती है। आपको मालूम है ये मैजिकल स्टोन जो है ना, जो आप अपना बनाने लगी हैं आज से, मैजिक स्टोन क्रिएट करने लगी हैं, ये आपको ना कभी भी नकारात्मकता की तरफ नहीं जाने देगा। ये कभी आपको नेगेटिव नहीं होने देगा। ये आपको हमेशा प्रेजेंट में रखेगा, आपको पास्ट की तरफ नहीं ले जाने देगा। ये आपकी मदद करेगा और आप इस स्टोन से समाज की मदद कर पाएंगे। जैसे कि मूवी के अंदर आपने देखा, इतना मैजिकल स्टोन बनने वाला है ये आपका। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ये आपके बिजनेस को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आप हर रोज इससे बात करके सकारात्मक होकर के सोएंगे और एवरी मॉर्निंग सकारात्मक होकर के उठेंगे। तो सोचिए, हर काम सकारात्मक ही होने वाला है। इतनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है और इतना मैजिकल मैजिक स्टोन है आपका। ओके, चलिए आज हमारे पास थोड़ा सा समय है और इस समय को हम यूटिलाइज करेंगे अपनी भावनाओं को जानने के लिए कि हमारे मन में कौन कौन सी भावनाएं होती हैं और उनमें से कौन सी गुड हैं और कौन सी बैड हैं। और बैड भावनाएं, बैड फीलिंग्स हमारे अंदर क्या क्या क्रिएट कर सकती हैं और गुड फीलिंग्स हमारे अंदर क्या क्या क्रिएट कर सकती हैं। हाँ जी, रीना ये म्यूट कर दीजिए, किसकी वॉइस आ रही है। हाँ यस, जी मैम। तो ये देखिए, ये सबको चार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, बैड फीलिंग्स में आती है हमारी फियर, वरी, रिवेंज, डिप्रेशन, गिल्ट, रिसेंटमेंट, हेट, एंगर, ब्लेम, एरोगेंस एंड बोरडम। ये सारी की सारी फीलिंग है हमारी बैड फीलिंग। और देखिए, इसमें सबसे नीचे है हमारा फियर। बैड फीलिंग में जो सबसे बैड फीलिंग है वो है हमारे फियर की फीलिंग। और आपको मालूम है, ये फियर की फीलिंग हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, बहुत ज्यादा वीक कर देती है। और चिंता, फियर से क्या क्रिएट होता है, वरी। देखिए, ये सारी फीलिंग्स जो है ये हमको हमारे नीचे लेवल की ओर लेकर के जाएंगी, हमेशा हमें उदास रखेंगी, हमेशा हमें गुस्से में रखेंगी। क्या करना है, अगर हम इन फीलिंग्स के जोन में रहते हैं, इन फीलिंग्स के जोन में रहते हैं, तो हम हमेशा बोर फील करते हैं, हमें किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगती, हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं, हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं। और जब हम इन फीलिंग्स में रहते हैं तो हम प्राय ऐसी ही फीलिंग्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं और हम पूरा जीवन कहते हैं, अरे मेरे जीवन में तो हैप्पीनेस ही नहीं है, मेरे जीवन में तो पीस ही नहीं है, मुझे तो अपने जीवन में पीस चाहिए, ब्लिस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। वो कैसे आएगा?
वो कैसे आएगा? आप ये एक चेन देख रहे हैं, इस चेन के ऊपर का जो एरिया है वो है गुड फीलिंग्स का। हमें हमेशा इस चेन को क्रॉस करना पड़ेगा। हमने कहा ना कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, उस हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए मुझे इस चेन को क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस करूंगी तो कौन सी फीलिंग स्टार्ट होती है? गुड फीलिंग्स। वो गुड फीलिंग्स क्या है? सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, लव। तो आज से क्या करना है? आज से हमने अपनी फीलिंग्स को चेक करना है कि मैं कौन सी फीलिंग्स में हूँ। क्या मैं डर की फीलिंग में हूँ? क्या मैं एंगर की फीलिंग में हूँ? क्या मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है अंदर से, या मुझे किसी से कंपैरिजन हो रहा है, या मैं किसी से नफरत कर रही हूँ, जेलस फील कर रही हूँ, या मुझे किसी से बदला लेना है, या मैं किसी को ब्लेम करती चली जा रही हूँ, राइट? या मैं बोरियत में आ रही हूँ। जब भी ऐसा आपको लगेगा, आपने अपने लिए शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल करना है। अब आप कहोगे मैम ये शूटर शिफ्टर क्या है? आपसे मैंने पहले दिन ही कहा था आपने 10 चीजों की लिस्ट बनाई है जो आपको खुश रखती है, बस वही आपकी शूटर शिफ्टर है। जब आपको लगे कि आप बैड फीलिंग जोन में जा चुके हैं, महसूस कर रहे हैं, आपको बोरियत हो रही है, तो अपने शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आप जितना लो लेवल में रहेंगे, boredom, arrogance, blame, anger, hate, resentment, guilt, depression, revenge, worry, ये सारी लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग है। और ये सारी की सारी लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और आप जल्दी से बीमारियों को कैच कर लेते हैं। मुझे इन लो फ्रीक्वेंसी जोन में नहीं रहना है, मुझे अपने आप को हाई वाइब्रेट करना है। सो वाइब्रेट हायर। वो वाइब्रेट हायर कैसे करना है? हाउ टू वाइब्रेट हायर? कैसे करेंगे? बाय स्माइलिंग, बाय गिविंग ब्लेसिंग, बाय गिविंग ग्रेटिट्यूड, बाय प्लेइंग, बाय डूइंग पेंटिंग। सो क्या करें फॉर वाइब्रेशन के लिए, हाई वाइब्रेशन के लिए क्या करेंगे? लव कीजिए, स्माइल कीजिए, ब्लेस कीजिए, थैंक्स कीजिए, प्ले कीजिए, पेंटिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ढेर सारा पानी पीजिए। आज से आप लोग हाई वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक मैं वाइब्रेट हाई नहीं करूंगी, जहां मैं अपने लिए हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ, उस हैप्पीनेस को क्रिएट करने में मुझे समय लग जाएगा। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ऑन हैप्पीनेस। अपनी खुशी की क्रिएटर मैं हूँ, और मुझे हमेशा इस चेन के अबव एरिया में रहना है, इस चेन के बिलो एरिया में मुझे नहीं रहना है। और इस चेन के अबव एरिया में जाने के लिए क्या करना है? लव कीजिए, स्माइल कीजिए, ग्रेटफुल हो जाइए, डांस कीजिए, योगा कीजिए। जो आपके मन को खुशी से भर देता है, उस काम को करिए, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ विद इन 2 और 3 मिनट्स आप अपने फीलिंग जोन को चेंज कर लेंगे और आप वाइब्रेट करेंगे हायर फ्रीक्वेंसी जोन में। आपको मालूम है लव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 205 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जब आप चले जाते हैं, तो आप अपने लिए मैग्नेट खुद बनते चले जाते हैं। सो ग्रेटफुल हो जाइए, प्यार कीजिए, स्माइल कीजिए, वो सब कीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है, एंड ऑलवेज स्टे इन अ गुड फीलिंग जोन। एक गुड फीलिंग जोन में आना शुरू कर दीजिए। ये चार्ट सब लोग अपने फोन बुक में, फोन के उस पे क्या कहते हैं उसको, डीपी, उसमें लगा के रखिए कुछ दिन, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी फीलिंग्स में मैं इस समय हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। अपनी फीलिंग्स पे कॉन्शियसली चेक कीजिए कि मैं कौन सी फीलिंग में आ चुकी हूँ और मुझे तो इस फीलिंग में नहीं रहना।
ओके सो रीना इसको हाँ जी सो आज इस फीलिंग्स में अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की क्रिया भी हमने साथ साथ करनी है। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके लिए आपने 3 तस्वीरें इकट्ठी करनी है अपने रिलेशनशिप की जिनको आप दिल से चाहते हैं। ओके उन 3 रिलेशनशिप की फोटोग्राफ्स आपने कलेक्ट करके रखनी है जिनको आप दिल से चाहते हैं, क्योंकि कल हम सेशन में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर। अच्छा, जहां तक हम फीलिंग की बात करते हैं, हम फीलिंग से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आज आपको मैं और देना चाहूंगी। वो प्रैक्टिकल है और सब लोगों ने करना है। क्या करना है? देखिए, मैं कहती हूँ ना कि हम जो कहते हैं, हम जो शब्द यूनिवर्स को भेज देते हैं, वैसा ही मेरे साथ होने लग जाता है। ओके, तो देखते हैं कुछ शब्द हम कहेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आता है, किस चीज पे क्या इफेक्ट आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉइल्ड राइस लेंगे। बॉइल्ड राइस, ध्यान से सुन लीजिए। बॉइल्ड राइस लेंगे और 3 बॉटल्स लेंगे कांच की। उन तीनों बॉटल्स के अंदर बराबर क्वांटिटी में, लेट्स से 2 स्पून्स, 2 टेबल स्पून्स बॉइल्ड राइस डाल देंगे और उन तीनों बॉटल्स के अंदर 7 to 8 स्पून्स जो है वो पानी भी डाल देंगे, जिसमें चावल जो है वो पूरे से डिप हो जाए। उसके बाद ढक्कन बंद कर देंगे। एक ढक्कन के ऊपर लिखेंगे आई लव यू, दूसरे के ऊपर लिखेंगे आई इग्नोर यू और तीसरे के ऊपर लिखेंगे आई हेट। इन तीनों बॉटल्स को अलग अलग प्लेसेस पे रख दीजिए। ओके, और डेली जिसपे आपने लव यू बोला है ना, उसको डेली ढेर सारा प्यार देकर के, जिसको आपने हेट यू बोला है ना, उसको ढेर सारी नफरत देकर के आइए। जानबूझ करके नफरत देकर के आइए, जानबूझ करके प्यार देकर के आइए। और जिसको इग्नोर कर दिया उसको इग्नोर ही रहने दीजिए। ओके, पर ये एक्सपेरिमेंट, ये आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट है, मस्ट डू एक्सपेरिमेंट है। देखिए, आपकी भावनाओं, आपके शब्दों का राइस के ऊपर क्या प्रभाव आता है। आप कुछ ही दिनों में मुझसे बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आए आपकी तीनों बॉटल्स के अंदर। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट आज से आप लोग स्टार्ट करें। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद अमेज हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, शब्दों का राइस के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। ओके, वो क्या प्रभाव है वो आप मुझे बताएंगे। मैं उस सस्पेंस को आपके लिए नहीं खोलूंगी। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप देखिए कि आपके शब्द, आपके कहे हुए शब्दों का राइस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे कहे हुए शब्दों का हमारे ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बिल्कुल क्लियर कर देगा और हमारी लाइफ एकदम सरल और सहज हो जाएगी। सो प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो कल हमारा रिलेशनशिप पे है। इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन रिलेशनशिप। सब अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसमें और अबंडेंस लाना चाहते हैं, कल का पावरफुल सेशन जरूर अटेंड करें। चलिए 2 मिनट आराम से बैठते हैं, सिट कंफर्टेबली, लेट्स मेडिटेट फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाइए, सहजता से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए। आपको पल पल जीवित रख रही है, बाहर
बाहर जाती श्वास का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेकर जा रही है। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। दिव्य शक्ति सदैव मुझे सुरक्षा देती है और राह दिखाती है। मुझे अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं। मुझे अतीत की ओर देखने में कोई खतरा नहीं। मेरे लिए जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना सुरक्षित है। मैं अपने व्यक्तित्व, अतीत, वर्तमान या भविष्य से कहीं अधिक हूँ। मैं अब अपने व्यक्तित्व की समस्याओं से ऊपर उठना चाहता हूँ ताकि अपने अस्तित्व की महिमा को जान सकूं। मैं पूरी तरह अपने आप से प्यार करना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ओर खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance of love, peace, joy, happiness. Thank you, thank you, thank you. शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड मुझे अनंत प्रेम, शक्ति, ऊर्जा, शांति देने के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगता है अपने में पूर्ण है, सहजता से स्माइल करते हुए आंखें खोल सकते हैं। So smile and see the magic in your life every moment. Keep smiling. Yes. Someone wants to share something. कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। Yes. हाँ जी। मैम कल मेरा सॉन्ग रह गया था मैम। Yes, yes, yes. सॉरी फॉर दैट। चलिए आज शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, यस, हाँ जी, तो स्टार्ट। अभी ओके, क्योंकि शुक्राना चल रहा है तो मैं शुक्राना वाला ही भजन गाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात
औकात मेरी, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस इतना ही मैम, थैंक यू। Wow, amazing, lovely voice. Wow. Lovely singing, Samita. Very good. थैंक यू मैम। Wow. थैंक यू शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए इसको अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए बस। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाहते हैं? सो वी विल मीट टुमारो at the same time with a powerful session, magic relationship. हाँ, 3 फोटोग्राफ्स सबने जरूर लेके आनी है, हमने सेशन पे ही एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी। मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. ma'am. I Thank love you, you ma'am. all. Thank you, ma'am. Thank you.